बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, वेलकम टू बैक सीमाज़ एट ए किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआ है, आप लोग का प्यार है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूँगी हमेशा की तरह। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल और बीफ। बहुत ही मज़े की लगती हैं चने की दाल, और चिकन भी मैंने पहले बनाए हुए, लेकिन बीफ के साथ मुझे चने की दाल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज आपने डिनर में ये बनाना है और आज का टेंशन तो आपकी दूर हो चुकी है। तो मज़ेदार से इस रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, शुरू से एंड तक देखना है। तो चलिए जल्दी से इस रेसिपी को बना लेते हैं हम। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बीफ लिए हाफ़ केजी, और यहाँ पे इसकी जो पीसेस है छोटे छोटे से रखे हैं ताकि ये जल्दी से झटपट बन जाए। तो हाफ़ केजी हमने यहाँ पर बीफ ले लिए हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट डाल दिए। मेरे पास ये रखे हुए थे तो मैंने डाल दिए ताकि जल्दी से गल जाए। और 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किए थे। तो लाल वाले मिर्च भी थे, इसलिए थोड़ा सा कलर इसका रेड है। 1 टेबल स्पून हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर लिया है। एक बड़े साइज़ के हमने यहाँ पर प्याज काट कर डाल दिए। आप चाहें तो बड़े बड़े भी डाल सकते हैं क्योंकि वैसे भी गल जाएंगे। और मीडियम साइज़ के एक टमाटर, वो भी हमने इसके अंदर छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए। 1.5 चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर, और 1 चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। तो यहाँ पर जो चम्मच है वो खाने वाले चम्मच है, 1 टेबल स्पून जितना। तो मैं इसका हाफ़ डाल रही हूँ, 1 टीस्पून ही पड़ रहा है। धनिया पाउडर शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून, और नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून शामिल कर रही हूँ। अच्छी तरीके से इन तमाम मसाले को गोश्त के साथ यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर बीफ और चने बना रही हूँ, बहुत ही मज़े के लगते हैं। बीफ तो हर चीज़ में, इसकी बिरयानी बोले, कोरमा बोले, कढ़ाई, हर चीज़ ही बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पर मिक्स कर लिए, कवर करके रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पर कुछ गरम मसाले हैं। 1 तेज़पत्ता मैंने उसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए, 6-7 छोटी हरी इलायची, 2 काली वाली इलायची, आधी बादियान के फूल, 2 से 3 टुकड़े हमने दालचीनी के लिए, 10-15 हमने यहाँ पे काली मिर्च, और 7-8 हमने यहाँ पर लौंग ले लिए। पहले से बनाना स्टार्ट करते हैं। चूल्हे के ऊपर हमने पैन रख लिया है, पतीली कढ़ाई जो भी आप रख लें। ऑयल शामिल करेंगे 1/2 कप, या अगर ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिएगा। यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मीडियम टू लो फ्लेम करके आपने ऑयल को गर्म कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने हार्ड गर्म नहीं करना है। गरम मसाला इसके अंदर हम ऐड करेंगे, और बस इसे हम 2 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम में पकाएंगे। अगर हाई फ्लेम में आपने इसको डाल दिया है तो मसाले जल जाएंगे और छींटे भी आएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम करके आपने 1 से 2 मिनट पकाना है ताकि मसाले अच्छी तरीके से यहाँ पर भुन जाएं। 2 मिनट गुजर चुके हैं तो हमने जो गोश्त रखे हुए थे मसाला लगा के, वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को भी हाई कर लेंगे। अच्छी तरीके से यहाँ पर मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे, और हाई फ्लेम करके तकरीबन हम गोश्त को यहाँ पे 4 से 5 मिनट पकाएंगे। गोश्त को यहाँ जितना हम पकाएंगे इतने में हमारे प्याज और टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाएंगे, और ये जो मसाले हमने इसके अंदर ऐड किया हुआ है इसके महक भी ख़त्म हो जाएंगे, और गोश्त के अंदर जो स्मेल होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो गोश्त को यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक हम भून लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से भून लिया है। मसाले बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन चुके हैं। इस तरीके से आपने इसे भून लेना है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और बहुत ही डिफरेंट ये बन के तैयार होगा। जब इसकी भुनाई मुकम्मल हो जाए तो आपने इसके अंदर पानी शामिल कर लेना है। तो तकरीबन मैं यहाँ पर 2.5 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पपीते का पेस्ट डाला था। अच्छी तरीके से ये गल जाएगा जल्दी से। अगर पपीते के पेस्ट आपने यहाँ पर नहीं डाला तो आपने यहाँ पर तकरीबन 4 गिलास पानी शामिल करना है, क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लेते हैं। जब अच्छी तरीके से इसके अंदर बॉयल आ जाएंगे, फ्लेम का आपने मीडियम टू लो पे करना है, और तकरीबन इसे आप 40 मिनट तक के लिए कवर करके रखेंगे। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो कुकर के हिसाब से इसे रख दीजिएगा 15-20 मिनट के लिए। तो चलते हैं 40 मिनट बाद मिलते हैं। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर तकरीबन 40 मिनट से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 45 मिनट, और 4-5 दफ़ा मैंने बीच बीच में चम्मच चलाया था। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है, और जो हमारे गोश्त अच्छी तरीके से भुन भी चुके हैं। और ये देखें, इस तरीके से आपने इसको भून लेना है। फ्लेम को मीडियम टू हाई करके हमने इसकी भुनाई की है। तो जब इसके अंदर से ऑयल सेपरेट हो जाए तो आपने इसके अंदर चने की दाल ऐड कर लेना है। यहाँ पर मैंने 1 पाव चने की दाल ली है, और मैंने इसे बॉईल कर लिया था 50% तक। ये देखिए,
आपने पूरा इसको डन नहीं करना है, 50% यानी कि आधा आपने इसको डन करना है, और जो बाकी के आधा बचेंगे वो गोश्त के साथ पकेंगे। अगर एक साथ ही आपने चने की दाल को बॉईल कर लिया तो जब ये गोश्त के अंदर डालेंगे बिल्कुल ये पेस्ट बन जाएगा। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपने हाई फ्लेम करके 2-3 मिनट तक मसाले गोश्त के साथ इसे भून लेना है। तो व्यूअर्स यहाँ आप देख सकते हैं मैंने खूब अच्छी तरीके से इसकी भुनाई की हुई है और गोश्त तो तकरीबन हमारा काफ़ी गल चुके हैं और चने की दाल भी हाफ़ डन है। तो यहाँ पर हम उस हिसाब से पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 गिलास, थोड़ा सा बल्ले ज़्यादा भी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसे शोरबा वाला नहीं बनाऊँगी, थोड़ा सा इसका भुना हुआ बनाऊँगी। आप यहाँ पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। जब इसके अंदर बॉयल आ जाएंगे इसे 10-12 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कवर करके रखा हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं पानी जो हमने इसके अंदर डाला था थोड़ा सा ही इसमें से कम हुआ है, और वैसे भी ये जब ठंडा हो जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। तो उस हिसाब से यहाँ पर आप पानी शामिल कर सकते हैं। अगर लगे कम है तो थोड़ा डाल लीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें जो चने हैं वो भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से ये तैयार हो चुके हैं और बहुत ही अच्छा खुशबू इसमें से आना शुरू हो चुका है। थोड़ा सा हरा धनिया काट के डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मोटी हरी मिर्च या फिर छोटे वाले हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मिर्च मसाले बिल्कुल परफेक्ट डाले हैं तो यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट हमने इसको मीडियम फ्लेम में पका लेना है हरा धनिया डालने के बाद। उसके बाद फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर लेंगे। तो यहाँ चूल्हे की फ्लेम को हमने बंद कर लिया और यहाँ पर जो मज़ेदार से हमारे गोश्त और चने की दालें इसे हम डिश आउट भी कर रहे हैं। तो देखिए आप लोगों ने रेसिपी देख ली है। प्लीज़ अगर अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक वाले बटन में क्लिक कर लीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे मेरी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। जो भी रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी फ़ौरन से आपके पास आएंगे। तो ये देखिए प्यारे व्यूअर्स मैंने इसे डिश आउट कर लिया और 4 से 5 मिनट गुजरने के बाद इसका टेक्सचर कुछ इस तरीके से आया। इतना ये गाढ़ा हो चुका है क्योंकि चने के जो दाल है वो गाढ़ा कर लेते हैं। तो आप लोग को मेरी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दीजिएगा और रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं देखा करें और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।